अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिन राज पदाम भोजस मरणम शरणम मम। क्या है? अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम, अनंतानंत संसार की परंपरा को नाश का कारण। संसार कैसा है? अनंतानंत है, कोई और छोर नहीं, अनंत में भी अनंत, अनंतानंत संसार की परंपरा है। उस परंपरा को नाश का कारण जिन राज पदाम भोज स्मरणम, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण ही मम शरणम मेरे लिए शरण है। अनंतानंत संसार की परंपरा को नाश का कारण जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण ही मेरे लिए शरण है। कितनी शरण है संसार में। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। अन्यथा शरणम नास्ति, हे जिनेश्वर, जिनेन्द्र भगवान, मम शरणम, मुझे शरण, अन्यथा नास्ति, अन्य प्रकार की नहीं है। हे भगवान, मेरे लिए शरण अन्य प्रकार की नहीं है। त्वमेव शरणम, आप ही शरण हैं। क्या? आप ही शरण हैं। तस्मात्, इसलिए, कारुण्य भावेन, करुणा भाव से, रक्ष रक्ष, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। करुणा भाव से मेरी रक्षा करो। क्या कहा गया यहाँ? हे भगवान, मुझे शरण अन्य प्रकार की नहीं है, आप ही शरण हैं, इसलिए करुणा भाव से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। धर्म के क्षेत्र में शरण की बात जब भी आती है तो क्या कहा गया? चत्तारि शरणम पवज्जामि। क्या कहा गया? चत्तारि शरणम पवज्जामि। चार ही शरण हैं जिनको मैं स्वीकार करता हूँ। कितनी शरण है? चार ही शरण हैं जिनको मैं स्वीकार करता हूँ। कौन सी चार शरण हैं? अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरहंत परमात्मा की शरण। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध परमात्मा की शरण। साहु शरणम पवज्जामि, साधु, आचार्य उपाध्याय साधु। साधु में तीनों पद आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणीत धर्म। केवली प्रणीत धर्म का मतलब है अरहंतों से व्याख्यायित धर्म, तीर्थंकर भगवंतों से उपदिष्ट धर्म। धर्म का कथन सामान्य व्यक्ति नहीं करता। सामान्य व्यक्ति के वचन प्रामाणिक नहीं होते। सामान्य व्यक्ति के वचन तब प्रामाणिक होते हैं जब वह आगम के आधार पर अपनी बात करते हैं या तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश को आचार्य परंपरा से प्राप्त करके व्याख्या करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति के वचन भी प्रामाणिक हो जाते हैं। अन्यथा वचनों में प्रमाणता वक्ता की प्रमाणता से आती है। वक्तुम प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। ये किसने कहा? ये महावीर भगवान ने कहा। अच्छा,
गौतम स्वामी ने कहा अच्छा, ऐसा किसने लिखा है? आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। हाँ। आचार्य विद्यासागर जी ने कहा हाँ। मतलब वचनों में प्रामाणिकता किसने कहा है उससे आती है। वक्ता प्रामाणिक होना चाहिए। तीर्थंकर भगवंत, अरहंत भगवंत प्रामाणिक हैं, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी भी हैं। केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के जीवन की प्रामाणिकता से उनके कथन में प्रामाणिकता आती है और वही हमारे लिए शरण, चत्तारि शरणम पव्वजामि, वही मेरी रक्षा करें। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, बीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। जगत्त्रय, तीन जगत में त्राता रक्षक न ही नहीं है, त्राता न ही रक्षक नहीं है, त्राता न ही रक्षक नहीं है। बीतरागात, बीतराग से परह बढ़कर अन्य देवा देव न भूता न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, न हुआ है और न होगा। तीनों लोकों में कोई भी रक्षक नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है। इंद्र कहे मैं रक्षा कर दूंगा, अपनी तो रक्षा कर ले पहले। सौधर्मेंद्र कहे मैं सबके लिए अभयदान दे देता हूँ, सौधर्मेंद्र अभयदान देगा? अच्छी बात है। सौधर्मेंद्र की आयु पूरी होगी, उसके लिए कौन बचा पाएगा? चक्रवर्ती कहे कि मैं सबको अभयदान देता हूँ, चक्रवर्ती की आयु पूरी होगी, कौन बचा पाएगा? अधोलोक का स्वामी धर्मेंद्र कहे मैं सबको बचा लूँगा, कौन बचा पाता भैया? सब आयु कर्म के अनुसार ही तो परिवर्तित रहते हैं। तीनों लोकों में कोई रक्षक नहीं, कोई रक्षक नहीं। बस बीतरागता से बढ़कर के अन्य देव न हुआ है, बीतरागी देव से बढ़कर के न कोई अन्य देव हुआ है और न कोई अन्य देव होगा। सबसे बड़ा देव देवादिदेव बीतरागी, बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। जिने भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्ति दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। दिने दिने प्रतिदिन, भवे भवे प्रत्येक भव में, जिने भगवान में, जिनेन्द्र भगवान में, प्रतिदिन और प्रत्येक भव में भगवान में भक्ति, जिने भक्ति जिनेन्द्र भगवान में भक्ति, जिने भक्ति जिनेन्द्र प्रभु में भक्ति, सदा में अस्तु, सदा मेरी रहे, सदा मेरी रहे, सदा में अस्तु, सदा में अस्तु, सदा में अस्तु, सदा बनी रहे, सदा बनी रहे, सदा बनी रहे। हे भगवान, प्रतिदिन और प्रत्येक भव में भगवान के प्रति, जिनेन्द्र भगवान के प्रति, जिनेन्द्र प्रभु के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। याचेहम जनतव चरणारि बिंदयोर भक्तिम, याचेहम पुनरपि तामेव तामेव। जिन हे जिन देव, तो आपके चरणार बिंदियो, चरण कमलों की भक्तिम, भक्ति की, याचेहम मैं याचना करता हूँ, याचेहम मैं याचना करता हूँ, पुनरपि पुनः, तामेव उसी भक्ति की, तामेव उसी भक्ति की, याचेहम मैं याचना करता हूँ, याचेहम मैं याचना करता हूँ। कितने अंतरंग से ये भाव रखे जा रहे हैं और कितने विश्वास से भरकर के भाव रखे जा रहे हैं। क्या याचना कितने भावों से की जा रही है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आपकी भक्ति की मैं याचना करता हूँ, आपकी भक्ति मुझको मिलती रही, याचना करता हूँ।
आपकी भक्ति मुझको मिलती रहे, याचना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार याचक बन करके याचना करता हूँ। क्या याचना करता हूँ कि भगवान आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे निरंतर मिलती रहे, निरंतर मिलती रहे, निरंतर मिलती रहे, चरणों की भक्ति निरंतर मिलती रहे। विषम निर्विषताम याति, विष निर्विष पने को प्राप्त हो जाता है। विष में मारक क्षमता होती है, जहरीला होता है, जीव जंतुओं के प्राणघात कर देता है। ऐसा मारक जहर भी निर्विष पने को प्राप्त हो जाता है, उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, विष का असर समाप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही गई कि विषम निर्विषताम याति, विषम निर्विषताम याति, विष निर्विष पने को प्राप्त हो जाता है। हाँ, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति का प्रभाव है। उस भावनाओं से असाता कर्म साता में बदल जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सीता जी की अग्नि परीक्षा के समय विशाल अग्नि का धधकता हुआ कुंड जल कुंड में कैसे परिवर्तित हो गया। जहाँ पर अग्नि की लपटें उठ रही थीं, वहाँ पर जल का प्रवाह कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। आप कहोगे कि किसी देव ने कर दिया, तो देव ने भी किया तो देव ने पुण्य से प्रभावित होकर के ही तो किया। ऐसा देव करता तो पहले कर देता, पहले क्यों नहीं किया? पहले वैसा कर्म उदय में नहीं आया था, नहीं आया था तो देव भी सो रहे थे, और जब पुण्य का उदय आ गया तो अयोध्या के आंगन में नाचने के लिए देव भी आ गए। बताओ, जब परेशान थे तब कोई नहीं आया, और जब परेशानी दूर हो गई तो जय जयकार करने लगे। कर्म है, हमारी भावनाएं पुण्य प्रकृतियों को उदीर्णा करा के परेशानियों के वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। धर्म की महिमा है, धर्म का प्रभाव है। जब तक परेशानी होती है, अशुभ कर्म का उदय होता है, जीव को सहन करना ही पड़ता है, जीव को सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन जब अशुभ कर्म टलता है और पुण्य का उदय आता है, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, अपने आप दूर हो जाती हैं। यही महिमा समाधि भक्ति में आचार्य पूजपाद स्वामी बतला रहे हैं। अंचलिका है, इक्षामि भन्ते समाहि भक्ति का उसो को तस्सालोच्यूं रैनत्य स्वरूप परमपज्झाण लक्षणम समाहि भक्तिये नित्य कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुखको कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मैंने समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग किया है। कौन सी भक्ति चल रही है? समाधि भक्ति। मैंने समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग किया है, उसकी यानी समाधि भक्ति की आलोचना करना चाहता हूँ। एक तो रत्नत्रय स्वरूपी है और दूसरा परमात्मा के ध्यान रूप लक्षण वाली है। ऐसी समाधि भक्ति के द्वारा मैं
नित्य काल, नित्य काल, नित्य प्रति, नित्य प्रति। अर्चा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। पूजा करता हूँ, पूजा करता हूँ। वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? प्रत्येक भक्ति के अंत में ये क्यों बताया जा रहा है, क्यों करता हूँ? मेरे दुखों का क्षय हो। क्या हो? मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। मुझे बोधि का लाभ हो। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, अर्थात बोधि की प्राप्ति हो। मेरा सुगति में गमन हो। सुगति में अर्थात सदगति में गमन हो। कहाँ गमन हो? सुगति में, सदगति में गमन हो। मेरा समाधि मरण हो। कौन सा मरण हो? समाधि मरण हो। तथा जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति मुझे हो। क्या? जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति मुझे हो। किसकी प्राप्ति मुझे हो? जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति। ये अंचलिका है। अंचलिका उपसंहार में लिखी जाती है। उपसंहार समापन कहलाता है। यहाँ पर समाधि भक्ति का समापन किया जा रहा है, यानी उपसंहार किया जा रहा है, जिसमें क्या कहा गया? मैं अर्चा करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? बार बार प्रश्न उठता है, बार बार ये पूछा जाता है, क्यों कर रहे हो? पूजा कर रहे, अर्चना कर रहे, वंदना कर रहे, नमस्कार क्यों कर रहे हो? कहते मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, मेरा सुगति में गमन हो, मेरा समाधि मरण हो, तथा मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदा प्राप्त हो। मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदा प्राप्त हो। मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदा प्राप्त हो।